Hello, sir. How's you? Hi Siddharth, how are you? I'm doing good. I'm great, sir. Even better now. Fantastic. Sir, I was thinking that बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल बनना है और वो बताते हैं कि हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल बन जाएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि सक्सेसफुल बनने के लिए कोई मंत्रा फॉलो करना पड़ता है और व्हाट? ओके सिद्धार्थ, मंत्रा तो ये है सबसे बड़ी बात कि इंसान को सबसे पहली चीज कि उसको कुछ करने की इच्छा होना चाहिए. इच्छा होती तो मंत्रा तो अपने आप डेवलप होने लग जाते हैं. कुछ दूर जाने के बाद में आपको आगे की डायरेक्शन समझ में आने लगती है. डू नॉट प्लान टू मच बिफोर स्टार्टिंग. हैव अ टेंटेटिव प्लान एंड क्विकली स्टार्ट ऑन टू इट. जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने का ज़्यादा मौका मिलता है और समझने का ज़्यादा मौका मिलता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा फिट और एप्ट है. तो मंत्रा ऐसे डिसाइड होता है इन द प्रोसेस. मतलब यू कैन नॉट हैव अ मंत्रा फर्स्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट. ऐसा नहीं होता. आप स्विमिंग सीख के पूल में जंप नहीं करते. आप पूल में जंप करने के साथ साथ स्विमिंग में एक्सपर्ट होते जाते हैं. तो काम के साथ भी ऐसा ही है, सक्सेस के साथ भी ऐसा ही है. आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेसिक छोटा छोटा स्टेप्स में सक्सेसफुल होते हैं एंड देन यू मूव टुवर्ड्स अ ग्रेटर सक्सेस, मूव टुवर्ड्स अ better version of yourself and something you can grade as a bigger success. So it goes hand in hand. The work, the practice, the steps, everything छोटा success ही है. Great, sir. As I was thinking that लोग ये भी कहते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता काम करने का. बट what I feel is कि मोटिवेशन से ज़्यादा अपने काम के लिए अपना कमिटमेंट ज़रूरी होता है. So what do you feel about this? कमिटमेंट भी मोटिवेशन से ही आता है. मतलब आपको एक मोटिवेशन है तो ऐसा होता है कि करना क्या है उसका मोटिवेशन है और फिर उसके ऊपर एक्शंस लाने के लिए एक मोटिवेशन होता है. और एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको करना क्या है उसी का मोटिवेशन नहीं होता. तो इंसान वहाँ पर अटक जाता है. अगर आपको दोनों में से कोई भी मिसिंग लिंक है तो आप अटक जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे. बट लोग काम से कमिट नहीं कर पाते ना, बीच में रुक जाते हैं या फिर बोल देते कि मेरे पास अब कोई मोटिवेशन नहीं बचा है कि मैं क्यों काम करूं. उसके लिए इसलिए कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे करना क्या है. अगर आपके पास में टू मच ऑफ थिंग्स हैं, अगर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आपने सबको 5-10% पोटेंशियल के साथ में ट्रीट किया हुआ है, तो कोई भी चीज़ आपको सफिशिएंट माइलेज नहीं देगा. आपको गाड़ी को फुल टैंक ही करना पड़ेगा अगर आपको बड़ी डेस्टिनी के पास जाना है. और फुल टैंक तभी आप कर सकते हैं जब आप एक गाड़ी को कर रहे हैं. आप सारी गाड़ी को फुल टैंक करा के खड़ी नहीं रख सकते गैराज में. जिस गाड़ी को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उसमें ज़्यादा फ्यूल फुल करेंगे. तो आपको यही करना है कि आपको अपने एक निश ढूंढना है जो आपको आपकी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में से एक फाइनलाइज करना पड़ेगा, सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. और उस चीज़ के लिए आपके पास सफिशिएंट पेट्रोल भी रहेगा, सफिशिएंट मोटिवेशन भी रहेगा. तो ये नीड हमें ऑटोमेटिकली बॉइल डाउन करके लाना पड़ेगी. सारे हमको पहले दिन से सारे ऑप्शंस क्लियर नहीं होते, लेकिन इन द प्रोसेस आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छा फील कर रहे हैं और किस चीज़ के अंदर आप मोटिवेटेड ज़्यादा देर के लिए फील कर पाते हैं और कौन सी चीज़ आपको माइलेज देगी. ये सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको निश भी डिफाइन करेगा और आपको मोटिवेशन के लिए कांस्टेंट फ्यूल भी प्रोवाइड करता रहेगा. सो एज व्हाट वी सी दैट लोग काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन इन द प्रोसेस उनकी जर्नी बोरिंग होते जाती है और आई वुड से वो थकेले हो जाते हैं. सो आई थिंक दैट अगर आपको कुछ या फिर सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपनी जर्नी को फन बनाना पड़ेगा. तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाँ, जर्नी फन तभी बनती है जब आप जो चीज़ को कर रहे हैं वो आपकी खुद की चॉइस वाली है. जो अभी आपने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसको फाइनलाइज करते हैं देन इट बिकम्स फन. और अगर वो चीज़ आपकी पसंद की है तो उसके अंदर आप वैसे ही फन करोगे, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया और उसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगा. तो यू कैन नॉट जस्ट आप टाइम काट नहीं सकते. आपको उन मोमेंट्स को एंजॉय करना पड़ेगा. कोई ऑफिस भी जा रहा है, कुछ काम भी कर रहा है तो उसको सैलरी 1 महीने बाद मिलती है. अगर वो हर दिन सैलरी सोच के काम करेगा तो 30 दिन काट ही नहीं पाएगा. उसको हर दिन को फन बनाना पड़ेगा, हर मोमेंट को फन बनाना पड़ेगा. एक दिन तो फन होता ही है, लेकिन उसका छोटा एलिमेंट 1 आवर, 1 आवर, 2 घंटे, 1 घंटा, उसको भी फन बनाना पड़ता है. 1 घंटा भी बहुत बड़ा टाइम होता है. उसके अंदर कुछ मिनट होते हैं, उस मिनट को भी फन बनाना पड़ता है, उस मिनट को भी एंजॉयबल बनाना पड़ता है, उस एक्टिविटी को ही एंजॉयबल बनाना पड़ता है. बनाना नहीं पड़ता. अगर वो एंजॉयबल नहीं है तो छोड़ दो ना. अगर आप उसमें होके भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो लीव इट. नहीं हो तो फिर होने का मतलब नहीं है. इसलिए उसको बेहतर है खो दो. क्योंकि ऐसा थोड़ी कि ऑप्शन आपके पास है कि आप कोई सा भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं.
मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रेजरिंग दोज एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेजरिंग दोज मोमेंट्स। लाइफ इज नॉट अबाउट कि उसके अंदर स्कोप ज्यादा है तो मैं हवेली बना लूँ, गाड़ी खड़ी कर दूँ, हो सकता है अंदर से खाली हो जाए। सुशांत का एग्जाम्पल हमने बखूबी देखा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इन 2-3 महीनों के अंदर अकेलापन में इतना अपने आप खो लिया कि अगर वो शायद एक्सप्रेस करते तो शायद बहुत सॉल्यूशन भी मिल जाते, 10 लोग हेल्प करने आ जाते। आज बहुत सारे लोग उनकी वजह से सफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग इसलिए क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड है, और कुछ लोग जिनके ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है कि आप खुद तो चले गए लेकिन आपने दूसरों की लाइफ को भी इफेक्ट कर दिया। आप जिंदा रहते तो शायद इस चीज का बेहतर सॉल्यूशन निकल जाता। तो मैं उसी इंसान को बोलूंगा जो जिंदगी को सैल्यूट करे। जिंदगी से हार के फिजिकल चीजों को सलाम ठोकना ये तो कोई सेंसिबल चीज है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है 6 महीने आपको कुछ नहीं करना तो कोई बात नहीं, गिव योरसेल्फ सम टाइम, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने कोई वेस्ट नहीं हो रहे। लाइफ वेस्ट करने से बेहतर है 6 महीने वेस्ट जान दो, और वो वेस्ट नहीं है, वो एक तरह का बेहतर इन्वेस्टमेंट ही होगा। व्हाट आई फील। मतलब मैंने पिछले 3 महीने से अपने आप को टाइम दिया। मैं आई एम नॉट रनिंग आफ्टर कि मुझे कुछ ना कुछ नया काम सोचना चाहिए। आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एंड आई एम थिंकिंग दैट जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो बेहतर होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप एक्सप्लोर करते हो, ढंग से एक्सप्लोर करते हो, तभी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। छोटा निक्स एंड नैक्स में कुछ नहीं होने वाला। आप चिप्स खा के पेट नहीं भर सकते, आपको रोटी खाना ही पड़ेगी। तो स्नैक्स कब तक चलेंगे? आपको सब्सटैंशियल कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप टाइम लेना, सब्सटैंशियल करने के लिए टाइम तो लेना ही पड़ता है ना। वो फास्ट फूड तो है नहीं कि आपने 5 मिनट बनाया और बन गया। आप होटल जाते हैं तो ढंग की डिश, मेन कोर्स ऑर्डर करने के आपको 20 मिनट का ऑर्डर टाइम देना ही पड़ता है। तो कोई भी चीज अच्छा करने के लिए यू हैव टू बाइट योर टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट इनफ एंड एंजॉय दैट पेशेंस। Many people feel that कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट के लिए वेट करते रह जाते हैं लेकिन वो रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाते। बट व्हाट आई फील इज जो आप उससे सीख रहे हो, जो आपको उसको जो उससे नॉलेज मिल रही है, वो हमें गेन करनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो व्हाट डू यू फील ऑन दिस? सबसे पहली बात तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जानबूझ के फेल होना है। जानबूझ के फेल होना भी स्टुपिडिटी। अगर आपको पता लग रहा है प्रिपरेशन टाइम के समय ही कि आपके कहीं प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है या आप सही तरह से रास्ता नहीं अपना रहे, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। आपको ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए और आपको पूरी तरह से तैयारी करके अगला स्टेप उठाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर करके टाइम वेस्ट कर दो। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और टाइम इतना ज्यादा निकल जाता है कि हमारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है कि यार हम इतना सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं कि अब जो मिल रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज वे में एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इतना टाइम वेस्ट मत कर दो कि आपके पास में एक्सपेरिमेंटेशन का भी टाइम ना बचे। एक्सपेरिमेंट करके अगर आपको 5-10 मिनट 5-10% भी उस चीज में आगे बढ़ने के बाद समझ में आ जाता है तो आप वहीं रुक जाइए और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके अगला स्टेप उठाइए। क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन रहती तो आप बीच में नहीं, रास्ता में परेशान नहीं होंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें खुद डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो हम किसी पर्सन को देखते हैं, किसी सेकंड पर्सन को ढूंढते हैं जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें या उसको अपनी बातें शेयर कर सकें। बट वो भी टाइम के वक्त पे हमारे काम नहीं आते हैं। सो राइट कंपनी ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए जिसका आपको कंफर्म हो या श्योर हो कि वो आपका काम के समय साथ दे? सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो गाइडिंग सोर्स और लाइट अपने आप खुद को बना लो। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, कोई और चाह के भी आपको आपका बेस्ट गाइडेंस नहीं दे सकता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज बिकम योर गाइड। एक अंदर की जो आवाज आती है वो आपका गाइड ही होती है, वो आपका टीचर ही होती है। आप बाहर से सिर्फ वो चीजें पता लगाएं जो आपको पता नहीं हो, और वो एक मोटा तौर पर अगर बाहर से आपको चीज पता लग जाती है फिर अपने आप को उसी चीज के साथ में अकेला छोड़ लो और आपको बेटर रिजल्ट्स और बेटर आंसर्स मिलेंगे। आप सिर्फ बाहर वालों पे उतना डिपेंड हो जी जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आपको थोड़ा भी पता लगता है देन आपके पास में इतनी स्मार्टनेस आ जाती है, अगर आप एम्बिशियस होते हैं, कि आप उसके अंदर का डिटेल और आपके लिए जो क्रक्स है वो निकाल सके। तो लेयर आप बाहर से लीजिए और केयर आप खुद की कीजिए। मोस्टली हम देखते हैं कि लोग काम करते हैं तो कोई डेडलाइन सेट नहीं करते। व्हाट आई फील इज हमें एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए, क्योंकि लोग काम तो चालू कर देते हैं लेकिन उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? सिद्धार्थ, मैं आपकी क्वेरी समझ पा रहा हूँ। लगभग आपके सारे क्वेश्चंस के अंदर एक सिर्फ चिंता जाहिर हो रही है कि काम चालू तो हो जाता है, अटक जाता है, और अटक जाता है तो फिर हम नहीं करते। मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस के अंदर से मुझे कहीं ना कहीं इसका फ्रेग्रेंस आ रहा है इस चीज़ का कि मोटिवेशन की कमी होना, मतलब एक कांस्टेंट मोटिवेशन की कमी होना। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास में ये क्लैरिटी है कि मुझे करना क्या है तो कभी अटकेगा ही नहीं। मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, क्लैरिटी बहुत सही चीज़ होती है और क्लैरिटी के लिए आपको टाइम स्पेंड करने के लिए
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए कि मुझे कितनी जल्दी स्टार्ट करना है और कितना ज़्यादा रुक के स्टार्ट करना है। आपको वो टाइम बैलेंस आउट करना चाहिए, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। अगर आप अपनी स्किल्स पे सफिशिएंट काम कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको स्टार्ट करने के बाद में कोई चीज़ में अटकना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमें स्टार्ट करने के बाद में कोई एक डिफरेंट स्किल सेट की जरूरत पड़े और फिर हम लगता है कि वापस से कौन शुरू करेगा, तो हम वहाँ पर रोक देते हैं। इसलिए आपको इतना विजुअलाइज करना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ने के बाद भी कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको आप स्टार्टिंग में ही उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अपने आप को होन करेंगे तो फिर आप किसी और को फोन नहीं करेंगे। फोन करना बहुत जरूरी है। ओके सर, ग्रेट। कहीं ना कहीं अपनी स्किल के ऊपर इतना काम करो कि आपको इतना भरोसा आ जाए कि यार मैं अटकूंगा भी तो मैनेज कर लूंगा। इसलिए बोलते हैं ना, गाड़ी में स्टेप नहीं रखें कि आप बेफिक्री से अपनी गाड़ी चलाएं कहीं भी। मतलब उतनी हवाबाजी में मत जाए कि हाँ मेरी गाड़ी पंचर कहाँ हो गया, पंचर हो गई तो पूरा फन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सर बट कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं ना जिनको क्लैरिटी नहीं आ पाती, उनके पास स्किल्स तो बहुत सारी है लेकिन वो उसमें से भी एक को, जैसे आपने बोला ना कि एक चीज में परफेक्ट होना ज्यादा जरूरी है, तो लेकिन वो उस एक चीज को फाइंड ही नहीं कर पाते, तो वो क्या करें? आपको किसने बोला कि आप फाइंड करोगे तो ही स्टार्ट करो? आप स्टार्ट करने के बाद भी तो फाइंड करोगे। बहुत सारों को अपने 10 साल बाद करियर मालूम पड़ता है कि मुझे करना क्या है। 10 साल बाद कॉर्पोरेट लाइफ जीने के बाद में लोगों को लगता है कि आज मुझे टीचर बनना है। बहुत सारे 10 साल तक टीचर बन जाते हैं, फिर 10 साल के बाद में कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करते हैं। ये कॉन्ट्रास्टिंग चीजें होती हैं। क्लैरिटी भैया जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं आएगी, बिकॉज वी कैन नॉट बिकम परफेक्ट, वी कैन स्ट्राइव टू बिकम परफेक्ट, बट परफेक्शन लाना ही क्यों है? परफेक्शन लाओगे तो लाइफ का जो रियल फन है वही खत्म हो जाएगा। इसलिए इतना परफेक्शन लाओ कि जितना आपको फाइनेंशियली हेल्प हो जाए, जितना आपको मोटिवेशनल हेल्प हो जाए, जितना आपके लिए सब्सटैंशियल हेल्प हो जाए, उतना परफेक्शन लाइए। आप भगवान थोड़ी बन सकते हैं। परफेक्शन क्या होता है? ग्रेट सर। सो व्हाट आई लर्नड इज, जो भी हमारी जर्नी है हमें उसको फन बनाना चाहिए, उसका जो क्रक्स है, मेन क्रक्स है, उसको नहीं भूलना चाहिए। एंड वी शुड वर्क ऑन आवर स्किल्स एज वॉट एवर फील लाइक, एंड हमें उस पर काम करते रहना चाहिए। और फेलियर्स आते हैं तो उसकी हेल्प लेके उससे सीखना ही चाहिए। हाँ वो तो है ही, लेकिन आपकी एक फील्ड डिसाइड होना चाहिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्किल डेवलप करनी है। और साथ ही साथ आपको इतना भी बोरिंग नहीं होना चाहिए कि आपके पास में सिर्फ एक ही स्किल हो। आपके पास में ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी कोई एक ही इंसान है, आप उसी पे डिपेंड हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल टूट गए, ब्रेकअप ही हो गया, आपका खत्म ही होगी लाइफ। आपके साथ में पैरेलली इतने लोग होने चाहिए कि अगर आप उससे नहीं भी बात कर रहे हैं तो आपके पास में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लोग हैं। आपके पास में करियर की बात करूं, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ दूसरी चीजों में भी स्किल है। अगर आप अपनी मेन चीज से, स्पेशलाइज चीज से बोर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप दूसरी चीजों के साथ में समय एंजॉय करना चालू कीजिए, ब्रेक इज इंपॉर्टेंट, तो दैट आप रिजुवेनेट होकर आपकी मेन स्किल की तरफ वापस आ सकें, ताकि आप मेन स्किल को बीच में नहीं छोड़ के जाएं। उसको डिच मत कीजिए, ठीक है? मेन स्किल को कभी भी डिच मत कीजिए। मेन स्किल को आप हमेशा बढ़ाते रहिए। बीच में दूसरी चीजें अट्रैक्ट करेंगी। ऑब्वियसली आपकी बीवी के अलावा आपको दूसरी लोगों की बीवियों से ज्यादा अट्रैक्शन आता है, लेकिन आपकी बीवी आपकी अल्टीमेटली नैया पार लगाती है। समझ में आया भैया? तो ठीक है, आप देखिए, जिसको देखना हो देखिए। इन्फैचुएशन होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार तो आपको आपकी वाइफ ही करेगी, जो आपकी केयर करेगी। बीमार होने पे आपको वही हॉस्पिटल लेके जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं लेके जाएगी। Thank you very much, sir. It was really motivating and I really got to learn something new, as I always do. So it was really motivating. Thank you very much. It was really nice talking to you. ओके, तो सिद्धार्थ आप प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, और अगर कोई चीज निश डिसाइड नहीं की है तो उस निश के ऊपर काम करना शुरू करें। वर्किंग ऑन दैट, वर्क ऑन 1 to 10, मेक 1 से 10 तक आप वो चीजों को डिसाइड कर लीजिए। Yeah, there are some small niches and so I just need to find out। हाँ, उन 10 में से आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन देती हैं, टॉप 2-3, उनके ऊपर अपना डेवलपमेंट करना शुरू करें। और जैसे कि अभी आपकी पूरी कॉलेज लाइफ बाकी है, तो आपको इन द प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड ईयर में वो निश भी बेहतर वे में डिसाइड हो पाएगी कि हाँ ये मुझे अच्छी लग रही है। और अपनी जो टॉप 10 वाली जो लिस्ट है उसको कभी खत्म मत करना, वो टॉप 10 हमेशा बने रहने देना, क्योंकि उसकी चर्निंग चलती रहेगी, और चर्निंग चलेगी तो मक्खन निकलेगा। तो चर्निंग को बनाए रखें तो लाइफ के अंदर जो बटर है वो चलता रहेगा, और बटर रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली स्मूथली उस पर फिसलते रहेंगे। अगर बटर नहीं रहेगा तो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। तो मेंटेन दैट बटर एज वेल। तो यही करेक्ट मैं बोलना चाहता था। आपने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया, एंड होपफुली जो ऑडियंस हमें सुन रही है वो भी इसमें से कुछ ना कुछ सब्सटैंशियल निकाल के लाएगी। और अभी ही अपने थर्ड वीडियो के साथ आएंगे। हमने सेकंड वीडियो में काफ़ी वेट करा दिया,
तो हम प्रॉमिस करते हैं हमारी ऑडियंस को कि हम अगले वीडियो के लिए इतना वेट नहीं कराएंगे और कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव टॉपिक लेके जरूर आएंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू।